नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। इंसान को अपने जीवन के उपलब्धियों और कर्मों के आधार पर सजा मिलती है, न कि उसके अपराध के आधार पर। मैं बात ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रावण वह भी एक अपराधी घोषित हुआ और रावण दुराचारी और एक स्त्री के अपहरण का दोषी घोषित हुआ, उसे सजा भी मिली। लेकिन भगवान इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र भी किसी पर स्त्री के मान मर्दन का प्रयास किए और किसी पर पुरुष के भेष बदलकर उसके झोपड़ी में घुसकर उसके स्त्री के मान मर्यादा को कलंकित किए। लेकिन सजा रावण को मिली, इंद्र को नहीं। तो क्या अगर किसी स्त्री का अपहरण करना दोष है, किसी पर स्त्री का मान मर्दन करना और उस पर स्त्री के मान को, उसके शील को भंग करने का प्रयास करना अपराध है और उसे सजा मिलनी चाहिए, तो यह सजा देवताओं के भगवान इंद्र को क्यों नहीं मिला? आपको याद होगा, आपने किसी काव्य में, किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी धार्मिक कथाओं में जरूर पढ़े या सुने होंगे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का मान मर्दन, शील भंग करने का प्रयास इंद्र के द्वारा हुआ और इंद्र भी गौतम ऋषि के छद्म भेष में उनकी झोपड़ी में प्रवेश किए थे। और रावण भी एक साधु के भेष में मां सीता का अपहरण किए और मां सीता का शील भंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो सजा रावण को मिली, लेकिन इंद्र को नहीं। आज यह बात मैं इसलिए आपके समक्ष कह रहा हूं कि फेसबुक पर मुझे एक पोस्ट मिला, जो पोस्ट किसी प्रदीप पांडे द्वारा किया गया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण शिरोमणि, चारों वेदों के ज्ञाता और त्रिलोक विजयी पंडित रावण के हर साल हो रहे दहन और अपमान का पूरे ब्राह्मण समाज को विरोध करना चाहिए और ये रावण दहन की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। जय ब्राह्मण, जय श्री परशुराम, जय लंकेश्वर। और प्रदीप पांडे के इस तरह के पोस्ट के बाद उस पर कई तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आनी शुरू हुई, लेकिन सबसे दिलचस्प एक प्रतिक्रिया मुझे मिली और उसी प्रतिक्रिया के जवाब में मुझे आज यह वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा। उसमें एक प्रतिक्रिया आई थी शैलेश मिश्रा की। रावण ने अपने सौतेले भाई की पत्नी रंभा, अपनी साली माया का मान भंग किया था। वेदवती नाम की एक कन्या का बलपूर्वक मान भंग करने का प्रयास किया। लाज बचाने के लिए वेदवती ने पर्वत से कूदकर जान दे दी। अब ऐसे रावण का जयघोष करने वाले लोगों यही चाहेंगे रावण जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हो उन्हें और उनके चारों ओर रावण ही रावण हो। आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है और इसी से मुझे मजबूर होना पड़ा कि क्या रावण अगर किसी स्त्री का मानभंग किया, मान मर्दन किया, तो इंद्र ने क्या किया? अहिल्या के साथ, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने क्या किया था? तो क्या इंद्र की जयघोष हो, इंद्र की पुतला दहन नहीं होना चाहिए? रावण का पुतला दहन इसलिए होता है कि रावण के साथ दुराचारी शब्द लगा हुआ है और रावण राक्षस वंश के कहे जाते हैं। और इंद्र का जयघोष होता है क्योंकि वह देवता हैं। तो देवता अगर किसी तरह की गलती करे, देवता अगर किसी पराई स्त्री का मान मर्दन करे, तो वह पूजनीय है और राक्षस का पुतला दहन होना चाहिए। हालांकि इस पर बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया एक उमेश उमंग नामक व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने एक हवाला दिया है, आप भी इस हवाले को खूब अच्छी तरह से देखेंगे। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज उज्जैन, कार्यालय शनि मंदिर नई पीठ उज्जैन मध्य प्रदेश। उन्होंने एक पत्र दिखाया है कि आवेदन करके अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज उज्जैन के लोगों ने मांग किया है, जिसके संस्थापक है पंडित माहेश्वर पुजारी। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। अध्यक्ष है अर्पित पुजारी, उपाध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री, श्रीवर्धन शास्त्री, महामंत्री अजय जोशी इत्यादि बहुत सारे लोग इस संस्था में हैं, जो अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज उज्जैन है। अब देखिए दिलचस्प बात क्या है कि क्या कह रहा है
आपका यह युवा ब्राह्मण समाज, उन्होंने एक आवेदन दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय रावण दहन पर प्रतिबंध लगाने बाबत। महोदय, उपरोक्त पत्र में लेख है, रावण ने माता सीता का हरण इसलिए किया ताकि वह अपने कुल का भगवान के हाथों उद्धार करा सके। यह घटना द्वापर में घटित हुई है, लेकिन रावण ब्राह्मण वंश से थे, कहीं इसलिए त्रेता युग से लेकर कलयुग तक ब्राह्मणों को बदनाम और अपमान करने के लिए रावण दहन किया जा रहा है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री जी से मांग करता है मध्य प्रदेश में रावण दहन करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे भी व्यभिचारी लोग मां बेटियों के साथ व्यभिचार करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उनके पुतले देश में जलाना चाहिए। पत्र में यह भी निवेदन है कि रावण ने सीता हरण अवश्य किया, लेकिन व्यभिचार नहीं किया। माता सीता को अशोक वाटिका में रहने की व्यवस्था की। इससे रावण की विवेक बुद्धि और बल का ज्ञान होता है। रावण वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का ज्ञाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि रावण दहन की आड़ में ब्राह्मणों का जो अपमान हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। धन्यवाद। भवदीय पंडित महेश पुजारी, राष्ट्रीय प्रमुख। अब आपसे एक सवाल है कि रावण का पुतला दहन होना चाहिए और इंद्र का नहीं। क्या वास्तव में रावण ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, या वास्तव में आज का समाज इस तरह के व्यभिचारी लोगों का पुतला दहन करके समाज में एक संदेश देना चाहता है? अब एक सवाल है कि क्या रावण का पुतला दहन आज तक इसलिए होता रहा कि वह ब्राह्मण थे? ब्राह्मणों का अपमान करना इस समाज का उद्देश्य है, या समाज से रावण जैसे दुराचारी व्यक्तियों का सफाया करना? रावण जैसे दुराचारी व्यक्तियों की मनोवृत्ति ना बढ़े और हमारे यहाँ माता बहनों का सम्मान बढ़ता रहे, इसलिए रावण का पुतला दहन होता है। और अगर इसलिए रावण का पुतला दहन होता है कि वह पराई स्त्री का मान मर्दन, मान भंग किया, तो क्या इंद्र के साथ कौन सी व्यवहार होनी चाहिए? क्या इंद्र के लिए भी कोई सजा मुकर्रर होनी चाहिए? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या रावण का पुतला दहन उचित है या अनुचित है। इस वीडियो के बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी के दिल पर आहत करने का नहीं, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत करने का नहीं है। मेरे मन में यह एक शंका आया कि रावण और इंद्र में यह भेद क्यों? आप मेरा मार्गदर्शन करें। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं लोग, जरूर कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करें और अपना विचार इस पर रखें।